तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमेशा कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है, आपको कौन सी वेटिंग टिकट लेनी चाहिए जो कि आपकी ईजिली कंफर्म हो जाती है। यानी कि अगर आपकी टिकट एसी क्लास में है तो कितने नंबर तक की वेटिंग कंफर्म हो जाएगी, या नॉन एसी क्लास में है तो कितने नंबर तक की वेटिंग आपकी कंफर्म हो जाती है। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में, जहाँ मैं आपसे साझा करता हूँ रेलवे के छोटे बड़े सारे अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में बहुत सारे वेट लिस्टेड टिकट्स आपको मिलती है। जैसे कि होता क्या है कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो सीट्स होती हैं जल्दी फुल हो जाती है और उसके बाद हमें हाथ लगती है ट्रेन की वेटिंग टिकट। अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो सिचुएशन में एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है कहना कि कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट हमें लेनी चाहिए जो कि कंफर्म हो जाएगी। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले ARP 4 मंथ्स यानी कि आपको 120 दिन का था, अब जो है ARP है 60 डेज़ का है। यानी कि आप एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग 60 दिन पहले कर सकते हैं। जब से टिकट की बुकिंग 60 डेज़ पहले होने लगी है तब से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। ज़्यादा डिमांड होने की वजह से और सीट्स कम होने की वजह से क्या होता है कि विदिन 5 to 10 मिनट्स क्या होता है कि सारी सीट्स फुल हो जाती है और वहाँ पे हमें हाथ लगती है ट्रेन की वेटिंग टिकट। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपको कौन सी वेटिंग टिकट लेनी चाहिए और कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट लेनी चाहिए जो कि आपकी ईजिली कंफर्म हो जाती है दोस्तों ऐसे मैं आपको बताने वाला हूं कि वेटिंग जो टिकट्स होती हैं आपको 4 तरह की आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपको सबसे पहले जो होती है GNWL, उसके बाद RLWL, PQWL एंड TQWL, 4 तरह की आपकी वेटिंग टिकट होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसके सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते कंफर्मेशन के, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जो 4 मैंने वेटिंग टिकट आपको बताया इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन के चांसेस होते हैं GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट दोस्तों। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि आप अपनी यात्रा करने वाले हैं, कहाँ से आप अपनी यात्रा करने वाले हैं, कहीं आप जैसे कि मैं आपको बता दूं अलीगढ़ से आप मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं, तो वहाँ से अगर आप अपनी टिकट को लेते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि अभी आपको RLWL टिकट मिल जाती है। तो सिचुएशन में क्या होता है कि आपको उस जो टिकट होती है उसके कंफर्मेशन चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इस तरह से आपको RLWL के बदले क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको दिल्ली से लेकर के मुजफ्फरपुर तक के लिए अगर आप अपनी टिकट लेते हैं या फिर गाज़ियाबाद से अपनी टिकट लेते हैं तो क्या होगा कि आपको GNWL टिकट मिलेगी। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि GNWL जो टिकट होती है इसके कंफर्मेशन चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर वेट लिस्टेड टिकट। अब चलिए हम बात करने वाले हैं कि कितने नंबर तक की आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है हमेशा, जैसे कि आप वेट लिस्टेड टिकट अगर आप लेते हो। अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलती है तो आप कोशिश करें सबसे पहले कि GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट लेने की दोस्तों, इसके कंफर्मेशन के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। दूसरी बात करने वाला हूं कि कितने नंबर तक दोस्तों। मान लीजिए कि आपके पास 10 से 15 दिन का समय है और आपके पास 20-25 तक ही GNWL की 25 वेटिंग लिस्ट 25 ही है, तो ये आपकी जो टिकट है ईजिली कंफर्म हो जाती है दोस्तों। मैं बात करने वाला हूँ कि कंफर्म कैसे होती है। अगर आपकी टिकट स्लीपर क्लास में है और 10-15 दिन के समय में अगर 25 तक भी आपकी वेटिंग टिकट है तो ईजिली क्लियर हो जाती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्लीपर क्लास जो होती है दोस्तों, इसमें जो है कैंसिलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है और इसके साइज़ भी जो कोटा जो है इसके साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपके टिकट के वेट लिस्ट टिकट के कंफर्मेशन चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से एसी क्लास में दोस्तों अगर आपके पास 10 या 15 दिन में अगर आप वेटिंग लिस्ट आपको WL 10 या 15 है तो ये टिकट आपकी कंफर्म होती है। इस पे थोड़े से कंफर्मेशन चांसेस आपको कंपेयर टू स्लीपर थोड़े से कम होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्ट आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके पास जो GNWL चाहे RLWL चाहे PQWL की जो टिकट है या फिर आपके पास TQWL टिकट है, कितने नंबर तक ये कंफर्म हो जाती है। आप कैसे पता करेंगे दोस्तों, मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके को अपना करके आप ईजिली पता कर सकते हैं कि पास्ट में जितने नंबर तक की वेटिंग टिकट आपके पास है, क्या इतने नंबर तक की वेटिंग टिकट इतने दिनों में कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास वेटिंग टिकट GNWL एक टिकट है जिसमें GNWL
WL20 है। अब इसे आपको क्या करना है दोस्तों, PNR नंबर को ले करके एक वेबसाइट को ओपन करना है। गूगल क्रोम खोल लीजिए, गूगल खोल के वहाँ पे सर्च करिए ट्रेनमैन जैसे ही ओपन होगा वहाँ पे अपने PNR को आपको दर्ज कर देना है। जैसे ही आप फीड करेंगे वहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा आपको दिख जाएगा कि इतने दिनों में इतने वेटिंग लिस्ट जो है क्लियर हो गई। वहाँ पर आपको आइडिया बिल्कुल मिल जाएगा कि आपकी जो वेटिंग टिकट है कंफर्म होने वाली है या नहीं है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, अगर आपको वेट लिस्टेड टिकट मिलती है तो कोशिश करें कि आपको जहाँ से WL यानी कि वेटिंग टिकट GNWL मिलती है वहाँ से आप GNWL टिकट ही लेने की कोशिश करें। तो कैसे लगी वीडियो? इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।